जब हम पंजाब का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? हरे भरे खेत, लस्सी से भरे गिलास, ढोल की थाप और गुरुओं की पावन धरती। लेकिन क्या आपने कभी पंजाब का एक और चेहरा देखा है? एक ऐसा चेहरा जो डरावना है, रहस्यमय है और कई राजों से भरा हुआ है। हर चमकते हुए राज्य के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी होते हैं और पंजाब में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो आज भी अपने भीतर कुछ अधूरी कहानियां, कुछ भटकती आत्माएं और कुछ अनसुलझे रहस्य छुपाए बैठी हैं। कभी किसी वीरान किले की दीवारों से आती रहस्यमयी आवाजें, तो कभी एक हवेली जहां कोई नहीं रहता फिर भी हर रात लाइट जलती है। कहीं संतों की मजारों से जुड़ी चमत्कारी घटनाएं, तो कहीं खंडहर बन चुके गुरुद्वारे जहां लोगों ने अजीब परछाइयों को देखा है। इनमें से कुछ जगहें इतनी डरावनी हैं कि लोग शाम ढलते ही वहां जाना छोड़ देते हैं। गांव वाले मानते हैं कि वहां कुछ है, कोई शक्ति, कोई आत्मा जो आज भी वहां मौजूद है और देख रही है। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इनके पीछे कोई सच भी छिपा है? क्या सदियों पुरानी कहानियां जिनमें राजा महाराजाओं की क्रूरता, गद्दारी, प्रेम और प्रतिशोध शामिल हैं, आज भी उन जगहों पर किसी न किसी रूप में जीवित हैं? इस वीडियो में हम आपको पंजाब की 10 ऐसी रहस्यमयी जगहों पर लेकर चलेंगे जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है और इंसानियत डर से कांप उठती है। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए और तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो गुज्जू फैक्ट की रहस्यमय वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं पंजाब के उन 10 रहस्यमय जगह की ओर। नंबर 10, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां देशभक्ति, बलिदान और रहस्य तीनों की कहानी एक साथ सुनाई देती है। ये है हुसैनी वाला बॉर्डर, पंजाब के फिरोजपुर जिले में बसा एक सीमावर्ती इलाका। लेकिन इसकी पहचान केवल बॉर्डर से नहीं, बलिदान की उस मिट्टी से है जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार हुआ था। हर शाम यहाँ भी वाघा बॉर्डर जैसी रिट्रीट सेरेमनी होती है, पर भीड़ कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं। यहाँ के सैनिकों की परेड में जो जोश है वो भारत माँ के 3 महान सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है। लेकिन इस धरती के साथ एक रहस्य भी जुड़ा है। कहा जाता है जब भी कोई दुश्मन इस इलाके की तरफ बुरी नजर डालता है तो अनजानी शक्तियां उसे रोक देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि शहीदों की आत्माएं आज भी इस सरजमियों की रक्षा कर रही हैं। हुसैनी वाला सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, ये वो जमीन है जहां देश के लिए मर मिटने वालों की रूह बसती है। नंबर 9, पंजाब का एक पवित्र नगर मुक्तसर साहिब, जहां धर्म, बलिदान और इतिहास की कहानियां हर कोने में गूंजती हैं। मुक्तसर साहिब जहां 1705 में 40 मक्ते का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहां उन 40 सिखों को मुक्ति का आशीर्वाद दिया जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। लेकिन कहते हैं जहां ये युद्ध हुआ वहां की झील और जमीन आज भी ऊर्जा से भरी हुई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि अमावस्या की रात उस झील के पास धुंध में चलती परछाइयां देखी जाती हैं। कई श्रद्धालुओं को वहां गुरबानी जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कुछ कहते हैं कि युद्ध के शहीद अब भी उस भूमि की रक्षा कर रहे हैं आत्मिक रूप में। वैज्ञानिक इसे सिर्फ मानसिक प्रभाव बताते हैं, पर यहाँ के लोगों के लिए ये एक जीता जागता आध्यात्मिक अनुभव है। नंबर 8, पंजाब के गुरदासपुर जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा कलानौर, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक बड़ा इतिहास और उससे भी बड़ा रहस्य। यही वो जगह है जहां अकबर को ताज पहनाया गया था। और इस ऐतिहासिक स्थान के साथ जुड़ी हैं अद्भुत कहानियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साल था 1556। 13 साल का अकबर अपने पिता हुमायूं की मौत के बाद यहीं कलानौर में एक संगमरमर के मंच पर बैठकर मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। आज भी उस स्थान पर बना है वो तख्त जिसे लोग अकबर का सिंहासन कहते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक मंच के नीचे बनी है एक रहस्यमयी तहखाना जहां जाने की अनुमति आज तक किसी आम व्यक्ति को नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि वहां मुगल खजाना छुपा है। कुछ मानते हैं कि अकबर के ताजपोशी के वक्त एक बलि दी गई थी और तभी से वो जगह मनहूस मानी जाती है। कई पर्यटकों ने उस जगह के पास अजीब सी ऊर्जा, घबराहट और धीमे स्वर में मंत्रों की गूंज महसूस की है। इतिहास चुप है पर दीवारें अब भी कुछ कहना चाहती हैं। नंबर 7, पंजाब का एक ऐतिहासिक नगर मालेरकोटला और उसका प्राचीन किला। कभी शाही ताकत और वैभव का प्रतीक ये किला आज वीरान पड़ा है। लेकिन इसकी वीरानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माना जाता है कि मालेरकोटला के इस किले को शेर मोहम्मद खान के पूर्वजों ने बनवाया था। यहाँ कभी रईसों और नवाबों की रौनक होती थी, लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। कहते हैं कि किले की दीवारों में एक बेगुनाह कैदी को जिंदा चुनवा दिया गया था।
उसकी कराह और बद्दुआ ने इस किले को अभिशप्त बना दिया। कई लोगों ने रात के समय किले से किसी के चीखने की आवाजें सुनी हैं। यहाँ की पुरानी कोठरियों में आज भी अजीब सी ठंडक और डर का साया महसूस होता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि किला अब भी उस आत्मा की कसक और बद्दुआ का गवाह है। कई इतिहासकार इस सब को सिर्फ कहानियां मानते हैं, लेकिन मालेर कोटला के लोग इन किस्सों को आज भी सच मानते हैं। नंबर 6, बठिंडा का मुबारक किला। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें हजारों साल पुराना इतिहास छुपाए बैठी हैं। लेकिन इस किले से जुड़ी हैं ऐसी कहानियां जो इसे इतिहास से ज्यादा एक रहस्य बना देती हैं। मान्यता है कि मुबारक किले का निर्माण 3000 साल पहले हुआ था। यहाँ कभी राजा कनिष्क और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा। लेकिन इस किले की सबसे रहस्यमयी कहानी जुड़ी है रजिया सुल्ताना से। कहा जाता है कि रजिया को कैद कर यहीं बंद किया गया था और आज भी उसकी आत्मा इस किले में भटकती है। रात को किले में चलने की आवाजें आती हैं। कई पर्यटकों ने किले की ऊंचाई से एक घुंघरू पहनने वाली महिला की परछाई गिरते देखी है। और स्थानीय गाइड्स बताते हैं कि शाम ढलते ही किले का माहौल अचानक भारी और डरावना हो जाता है। इतिहास कहता है ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं ये सब उन्होंने खुद देखा और महसूस किया है। मुबारक किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य जो सदियों से अनकहा है। नंबर 5, पटियाला की रॉयल विरासत में छुपा है एक ऐसा नाम, रानिया महल। कभी रानियों की मुस्कुराहटों से गूंजता ये महल आज वीरान और खामोश है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये खामोशी सिर्फ बाहर है, अंदर अब भी कुछ बाकी है। रानिया महल को कभी पटियाला के महाराजाओं की पत्नियों का प्रेम निवास कहा जाता था। यहाँ शाही रानियां रहती थीं, संगीत, नृत्य और राजनीति की रणनीतियां यहीं बनती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, ये महल खंडहर में बदलता गया। कहते हैं कि आखिरी रानी की मौत रहस्यमयी हालातों में हुई थी और तब से महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घुंघरुओं की आवाज आती है। कुछ लोगों ने महल की बालकनियों में एक धुंधली स्त्री को देखा है, शाही लिबास में। और कई पर्यटक दावा करते हैं कि उन्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका और किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। स्थानीय लोग मानते हैं कि कोई आत्मा इस महल को अब भी अपना घर मानती है। रानिया महल एक शाही प्रेम और पीड़ा की निशानी है, या फिर एक भूतिया अतीत का दरवाजा जो अब भी खुला है। नंबर 4, पंजाब के बरनाला जिले में मौजूद है एक पुराना रेलवे स्टेशन जो अब सुनसान पड़ा है। यहाँ न कोई ट्रेन रुकती है और न ही कोई मुसाफिर आता जाता है। लेकिन कहते हैं रात होते ही यहाँ कुछ और ही चलने लगता है। बरनाला का ये स्टेशन कभी लोगों की चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन अचानक इसे बंद कर दिया गया बिना किसी स्पष्ट कारण के। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है जिसकी मौत एक ट्रेन हादसे में हुई थी। कई लोगों ने बताया कि रात के समय स्टेशन से सीटी की आवाज, ट्रेन के गुजरने की धड़कन और किसी के रोने की गूंज सुनाई देती है, जबकि कोई ट्रेन आती ही नहीं। कुछ लोगों ने यहाँ सफेद साड़ी में एक औरत को घूमते देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। रेलवे कर्मचारियों ने भी इस स्टेशन की रात की शिफ्ट से मना कर दिया है और स्थानीय लोग तो सूरज ढलने के बाद इस जगह से दूर ही रहते हैं। नंबर 3, अमृतसर के बीचों बीच बना है गोविंदगढ़ किला। एक ऐसा किला जो इतिहास, खजाने और रहस्यों से भरा पड़ा है। गोविंदगढ़ किले का निर्माण 1905 में महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ पर उनका अद्भुत खजाना छिपा था, जिसमें सोना, जवाहरात और दुर्लभ हथियार थे। लेकिन आज तक उस खजाने का कोई पता नहीं चला। अंग्रेजों ने जब किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इस खजाने की खोज में कई सुरंगें बनवाईं। स्थानीय कहानियां बताती हैं कि कुछ मजदूर इन सुरंगों से कभी लौटे ही नहीं। इतना ही नहीं, किले के एक हिस्से को लोग आज भी भूतिया मानते हैं। रात में गश्त करने वाले सुरक्षा कर्मियों ने बताया है कि वहां चिल्लाने की आवाजें, कदमों की आहट और छाया जैसे साए दिखाई देते हैं। गोविंदगढ़ किला एक शौर्य का प्रतीक या फिर एक रहस्यमयी भूतिया भूल भुलैया? सच्चाई जो भी हो, इस किले की दीवारें आज भी राज छुपाए बैठी हैं, जो शायद कभी सामने न आ सके। नंबर 2, पंजाब के पठानकोट जिले में बसा रणजीत सागर डैम भारत के सबसे बड़े बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट्स में से एक है। लेकिन ये सिर्फ एक बांध नहीं, इसके पानी के नीचे ऐसा कुछ छुपा है जिसे देख आज भी लोग सिहर उठते हैं। रणजीत सागर डैम का निर्माण 1990 के दशक में हुआ और इसके लिए कई गांवों को डुबाना पड़ा। कहा जाता है कि इस डैम के नीचे आज भी पुराने मंदिर, भूतिया खंडहर और एक प्राचीन बस्ती दबी हुई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि डैम बनने के बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। कई मछुआरों ने बताया कि उन्होंने पानी में घंटियों की आवाज सुनी।
कुछ लोगों ने डूबते सूरज के समय मंदिर की आकृति पानी के अंदर देखी। यहाँ गोताखोरों को नीचे अजीब मूर्तियां और संरचनाएं मिली हैं, जिनकी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। इतना ही नहीं, कई स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय डैम के पास से गुजरने पर अजीब रोशनी, धीमी आवाजें और साए महसूस होते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में सिद्ध साधु तपस्या करते थे और डैम बनने से उनका स्थल जलमग्न हो गया और अब उनकी अधूरी ऊर्जा वहां भटक रही है। रणजीत सागर डैम एक इंजीनियरिंग चमत्कार या फिर एक डूबा हुआ रहस्य जो अपनी सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहता। नंबर 1, पंजाब के एक छोटे से गांव सांगोहल में छुपा है हजारों साल पुराना एक ऐसा रहस्य जो आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देता है। क्या ये गांव कभी एक समृद्ध सभ्यता का हिस्सा था? आइए जानते हैं इसका रहस्य। 1968 में सांगोहल में खुदाई हुई और जो मिला उसने इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया। यहाँ से मिले मिट्टी के बर्तन, यूनानी और मौर्यकालीन सिक्के और एक बौद्ध स्तूप इस बात के सबूत हैं कि ये स्थान हड़प्पा सभ्यता से लेकर बौद्ध काल तक एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सबसे हैरानी की बात, यहाँ मिले सिक्के यूनानी शासकों एंटियालकस और एंटियोचस के हैं, यानी यहाँ कभी ग्रीक प्रभाव भी था। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ शायद एक प्राचीन विश्वविद्यालय भी रहा होगा, जहाँ दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे। एक छोटा सा गांव जो कभी महानता का प्रतीक था। सांगोहल आज भी अपनी खामोशी में हजारों कहानियां दबाकर बैठा है। शायद भविष्य में और खुदाई हो और इतिहास का एक नया पन्ना खुल जाए। पंजाब केवल वीरता और संस्कृति की भूमि नहीं, बल्कि ये रहस्यों की भी धरोहर है। इन जगहों पर जाकर आपको न केवल इतिहास की झलक मिलेगी, बल्कि कुछ ऐसा महसूस होगा जिसे शब्दों में बताना नामुमकिन है। कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।